जय श्री राम। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दिव्य वाणी। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस समय के मोड़ पर जब अधर्म पर ताज पहनने वाला ज्ञान का भंडार होते हुए भी पाप के पथ पर चला महान रावण अपने आखिरी क्षणों से गुजर रहा था। वो पल जब युद्ध भूमि पर तीरों की वर्षा थम गई और समय ने सांस रोक ली थी। आइए हम उस क्षण के साक्षी बनते हैं। लंका का मैदान, चारों ओर धूल का गुबार, हवा में तीरों की सिसकारियां। वानर सेना और राक्षस सेना के बीच भीषण संघर्ष जारी था। राम और रावण दोनों रथ पर खड़े थे। राम के साथ थे माठली सारथी, रावण के साथ कुशल सारथी मेघनाद के लोग। माठली कहता है, प्रभु समय आ गया है। राम ने कहा, माठली आज केवल रावण से नहीं, उसके अहंकार से युद्ध है। रावण के धनुष के टंकार से आकाश गूंज रहा था। वह कभी ब्रह्मास्त्र, कभी नागपाश और कभी शक्ति अस्त्र चला रहा था, पर राम के बाण उसे बार बार रोक रहे थे। घंटों तक युद्ध चलता रहा। राम ने रावण के 10 मस्तकों पर प्रहार किया, पर वे पुनः उग आते। तभी विभीषण घबराते हुए बोलते हैं, प्रभु जब तक इनके हृदय का अमृत स्रोत नष्ट नहीं होगा, यह जीवित रहेगा। राम कहते हैं, विभीषण बताओ वह स्रोत कहाँ है। विभीषण का कहना था, रावण की नाभि के ऊपर अमृत कुंड है, वहीं प्रहार करना होगा। राम ने ध्यान किया, गुरु वशिष्ठ और भगवान शिव का स्मरण किया। फिर उन्होंने इंद्र द्वारा दिया गया ब्रह्मास्त्र हाथ में लिया। राम अपने मन में विचार करते हैं, हे रघुकुल के देवता, यह बाण धर्म के लिए है, ना कि प्रतिशोध के लिए। राम ने धनुष चढ़ाया और बाण छोड़ा। वह बाण वज्र की तरह सीधा रावण की नाभि में लगा। एक पल और आकाश थर्रा उठा। रावण का विशाल शरीर डगमगाया। उसके हाथ से धनुष छूट गया और वह रथ से भूमि पर गिर पड़ा। रावण की आंखें अब युद्ध की अग्नि से नहीं, किसी अनजाने शून्य से भरी थी। उसकी सांसें धीमी हो रही थी। रावण मुस्कुराते हुए मंद स्वर में बोले, हे राम, तुमने मुझे मारा नहीं, मेरे अहंकार को मारा है। तभी मंदोदरी दौड़ती हुई आई। वह रावण के पास घुटनों के बल बैठी। मंदोदरी कहती है, स्वामी, मैंने आपको समझाया था, सीता को लौटा दीजिए, राम से बैर मत कीजिए, पर आपने मेरी एक ना सुनी। रावण कमजोर स्वर में बोले, मंदोदरी, मैं शिव का भक्त था, पर अहंकार ने मुझे शैतान बना दिया। मंदोदरी ने रावण का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। राम पास आए। विभीषण ने कहा, प्रभु यह मेरा भाई है, पर इसने अनेकों पाप किए हैं। राम कहते हैं, विभीषण, आज यह शत्रु नहीं, एक मृत्यु पथ का यात्री है। इसका अंत संस्कार राजसी होगा। राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया, लक्ष्मण, रावण से जाकर धर्म की बातें सीखो। यह महाज्ञानी था। मृत्यु से पहले इसका ज्ञान अनमोल है। लक्ष्मण ने जाकर रावण को प्रणाम किया। रावण ने कहा, हे लक्ष्मण, जीवन में 3 बातों का ध्यान रखना। कोई भी शुभ कार्य विलंब से मत करो। शत्रु को कभी कमजोर मत समझो। अहंकार का एक कण भी तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। रावण के अंतिम संस्कार के बाद राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। वानर और लंकावासी दोनों ने मिलकर शांति की स्थापना की। यहाँ हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है।
सत्य की विजय कठोर तो हो सकती है, पर उस विजय के पीछे संवेदना और मर्यादा भी होती है। राम ने रावण को केवल दंड नहीं दिया, उन्होंने संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में न्याय किया। यही कारण है कि राम का चरित्र आदर्श माना जाता है। हम प्रभु श्री राम से प्रार्थना करें कि हमें भी सत्य मार्ग पर चलने का साहस दे, हमें अहंकार से मुक्ति दे और दिल में करुणा और नम्रता बनाए रखें। रावण का अंत केवल एक राजा की मृत्यु नहीं थी, यह थी अधर्म पर धर्म की विजय का शाश्वत प्रमाण। यही कारण है कि युग युगांतर से हम दशहरा मनाते हैं, यह याद रखने के लिए कि सत्य चाहे कितना भी कठिनाइयों से अंततः जीतता ही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।